अब एक खास खबर के बारे में आपको बताते हैं। शुक्रवार को जब मैं डीएनए समाप्त करने के बाद दफ्तर से घर के लिए निकला, तभी यह सूचना आई कि फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। और यह खबर जैसे ही न्यूज़ चैनल्स पर आई, लोग शोक में डूब गए। फिल्म, राजनीति और खेल जगत की बड़ी हस्तियों ने उन्हें नमन किया और मिल्खा सिंह उस दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। हालांकि अब अगर खबर के हिसाब से देखें तो ये खबर पुरानी हो चुकी है, लेकिन आज हम एक नए अंदाज से मिल्खा सिंह को याद करना चाहते हैं आप सबके सामने। आज ये सब बातें याद करने का दिन नहीं है। आज हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि आप कैसे मिल्खा सिंह से कुछ सीख सकते हैं। मिल्खा सिंह भारत के इकलौते ऐसे एथलीट थे जिन्होंने 400 मीटर की दौड़ में एशियाई खेलों के साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। अपने करियर में उन्होंने 80 में से 77 रेस जीती थी, लेकिन रोम ओलंपिक में वो अपनी हार को कभी भूल नहीं पाए। रोम के जो ओलंपिक खेल थे उसमें वो इस रेस में 0.1 सेकंड के अंतर से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे। आज वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओलंपिक्स में देश के लिए पहला पदक जीतने से एथलेटिक्स में वो चूक गए थे। कैसे चूके थे देखिए आप। Kinder falls back. Milka Singh and Spence keep it up till almost out of the curve. When Otis Davis in the center. रोम ओलंपिक्स की फाइनल की वर्ष 1960 की, जिसमें मिल्खा सिंह पूरी कोशिश के बाद भी मेडल नहीं जीत पाए थे। 0.1 सेकंड से वो चूक गए थे और यह क्षण उनके लिए काफी मुश्किल भरा था। हालांकि इस दर्द को उन्होंने कभी भी अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया और यही बात वो दूसरे खिलाड़ियों को भी सिखाते रहे। वर्ष 1984 में जब समर ओलंपिक्स का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया, तब भारत की तरफ से पीटी उषा 400 मीटर दौड़ के फाइनल मुकाबले में पहुंची, वैसे ही जैसे मिल्खा सिंह पहुंचे थे। लेकिन मिल्खा सिंह की तरह वो भी पदक जीतने से 1 सेकंड के 100वें हिस्से से चूक गई और फिर चौथे स्थान पर ही रहीं, उसी स्थान पर जहां पर मिल्खा सिंह थे। इस असफलता ने उनके मनोबल को तोड़ दिया और उन्हें निराश किया। उस समय पीटी उषा ने मिल्खा सिंह से इस बात पर बात की थी और मिल्खा सिंह के शब्द थे कि पीटी उषा उनकी तरह ही काफी मेहनती हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए उनसे ज्यादा मेडल जीत पाए क्योंकि उन्होंने ज्यादा देशों की यात्रा की थी और एक के बाद एक प्रतियोगिताओं में लगातार हिस्सा लेते रहे। उनकी सलाह ने तब पीटी उषा का मनोबल बढ़ाया और आने वाले वर्षों में पीटी उषा ने भी देश के लिए कई मेडल जीते। इसी तरह भारतीय एथलीट और निशानेबाज जॉयदीप करमाकर 2012 के लंदन ओलंपिक्स में 50 मीटर के राइफल प्रोन इवेंट में चौथे स्थान पर रहे थे और पदक नहीं जीत पाए। इस असफलता ने उन्हें भी निराश कर दिया था और जब मिल्खा सिंह से उन्होंने पूछा कि वो कैसे इस दर्द का सामना कर सकते हैं, तब मिल्खा सिंह ने उन्हें बताया कि उन्हें इस दर्द के साथ हमेशा रहना होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि ये दर्द उनके जीवन को अपाहिज ना बना दे। मिल्खा सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जुगराज सिंह को भी निरंतर बढ़ते रहने का मंत्र दिया था और 2003 में जब जुगराज सिंह 20 साल के होने वाले थे, उससे पहले उनकी कार का एक एक्सीडेंट हुआ था और इस दुर्घटना ने उनका करियर समाप्त कर दिया था। उस समय मिल्खा सिंह ने उनसे कहा था, कभी भी हिम्मत मत छोड़ना क्योंकि जिंदगी में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस बात को कई वर्ष बीतने के बाद जब मिल्खा सिंह ने गोल्फ कोर्स में एक दिन जुगराज सिंह को देखा तो यही कहा कि लगे रहो। मिल्खा सिंह ने हमेशा यही सिखाया कि नंबर 4 पर रहते हुए भी उम्मीद को बरकरार रखना बहुत जरूरी है और आगे बढ़ा जा सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार आप पहले 3 में आ ही जाएं, हर बार आप गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीत ही पाएं। चौथे स्थान पर रहने के बाद भी कैसे आप उम्मीदों से भरे रह सकते हैं, कैसे निरंतर आगे बढ़ सकते हैं और चौथे स्थान पर रहने का जो दर्द है वो आपको कैसे आपकी प्रेरणा बन सकता है, ये मिल्खा सिंह ने देश के बहुत सारे युवाओं को सिखाया। पिछले साल दिसंबर में जब केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू जी न्यूज के स्टूडियो में आए थे यहीं पर, तो उन्होंने मिल्खा सिंह से तब खास बातचीत की थी और मिल्खा सिंह ने तब कहा था कि ये उनकी ख्वाहिश है कि वो जिस सपने को पूरा नहीं कर पाए, उस सपने को भारत का कोई एथलीट उनके जीवित रहते हुए पूरा करे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया और मिल्खा सिंह ने शुक्रवार को अंतिम सांस ली, ये काम पूरा होने से पहले ही। आज हम आपको उस कार्यक्रम का एक छोटा सा अंश दिखाना चाहते हैं। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मिल्खा सिंह का आखिरी इंटरव्यू रहा होगा उनकी मृत्यु से पहले
और उस दिन उन्होंने क्या कहा था, आज पूरे देश को सुनना चाहिए। जब हम जाते हैं ओलंपिक गेम्स के अंदर, नो डाउट कि हमने 4-5 खेलों के अंदर बहुत अच्छा किया है। बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, शूटिंग है, इन चीज़ों के अंदर तो हम अच्छा कर गए। मगर मेन किरण जी जो मानी जाती है ओलंपिक गेम के अंदर, वो है एथलेटिक। एथलेटिक के अंदर जब से इंडिया आज़ाद हुआ है आज तक हमने करीबन कोई 7-8 आदमी पैदा किए हैं जो ओलंपिक फाइनल में पहुंचे हैं मगर मेडल नहीं जीत पाए। मिल्खा सिंह एक, पीटी उषा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अंजू जॉर्ज, चौथे नंबर पे श्री राम सिंह, पांचवें नंबर पे गुरबचन सिंह रंधावा। ये 5 आदमी हैं जो फाइनल में एथलेटिक में पहुंचे हैं मगर मेडल इनके हाथ से गिर गया। तो किरण जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, पता नहीं भगवान मुझे कब बुला ले, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि जो रोम ओलंपिक गेम के अंदर, मुझे याद है अभी तक कि मैं रोम ओलंपिक में जाने से पहले मैंने 80 इंटरनेशनल रेसेस दुनिया में दौड़ी और 80 बार कंट्री का तिरंगा झंडा लहराया और नेशनल एंथम बजाया। और मुझे खुशी होती थी जब जब झंडा ऊपर जा रहा है, नेशनल एंथम बज रहा है, तो मैं खुशी से रो रहा होता था कि आज मुझे खुशी है कि मिल्खा सिंह तूने अपने देश का नाम ऊंचा किया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एथलेटिक के अंदर टैलेंट है। मुझे याद है, मैं आपको बात बता रहा था कि 1960 में जब मैं रोम ओलंपिक में दौड़ने के लिए जा रहा था तो लोगों को ये यकीन हो गया था, 80 रेसेस जब मैंने दुनिया में जीती तो हर दुनिया वालों को ये यकीन था कि अगर 400 मीटर रोम ओलंपिक में कोई जीतेगा तो इंडिया का मिल्खा सिंह ही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता जी। तो वो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि ये ज़िंदगी में छोड़ने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि हमारे देश में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान लड़का या लड़की उठना चाहिए जो एथलेटिक में जाके गोल्ड मेडल ले, तिरंगा झंडा लहराए, नेशनल एंथम बजाए और वो देख के जाऊं तो मुझे खुशी होगी। ये इंटरव्यू जो हमने आपको दिखाया सिर्फ 6 महीने पुराना है और एक बहुत अनोखी पहल थी जो भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू ने की थी। वो खुद स्टूडियो में आए और उस कार्यक्रम में किरण रिजिजू खुद एंकर की भूमिका में थे। वो उस पूरे शो को एंकर कर रहे थे और सवाल भी पूछ रहे थे और ये एक बिल्कुल अलग तरह की शुरुआत थी। और इसमें आप सोचिए, देश के खेल मंत्री और मिल्खा सिंह आपस में बात कर रहे हैं और मिल्खा सिंह उन्हें बता रहे हैं कि कितना दुख उन्हें इस बात का लगा और उनकी ख्वाहिश क्या थी। आज हमने मिल्खा सिंह पर बनी मशहूर फिल्म भाग मिल्खा भाग के लेखक और गीतकार प्रसून जोशी से भी बात की। प्रसून जोशी ने मिल्खा सिंह की शख्सियत को लेकर 3 बड़ी बातें कही हैं जो आपको सुननी भी चाहिए, सीखनी भी चाहिए। और प्रसून जोशी से इसलिए बात की क्योंकि प्रसून जोशी जब इस फिल्म को लिख रहे थे, भाग मिल्खा भाग को, तब उन्होंने बहुत लंबा अरसा, बहुत समय उन्होंने मिल्खा सिंह के साथ बिताया था क्योंकि वो मिल्खा सिंह की असली कहानी को सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे। और जब तक उन्हें मिल्खा सिंह की असली कहानी, उनकी भावनाएं, उनके दर्द, उनकी खुशियां जब तक पता नहीं चलती तब तक वो लिखते कैसे। इसलिए जितना भी समय उन्होंने मिल्खा सिंह के साथ बिताया और मिल्खा सिंह ने ईमानदारी से जो सारी बातें प्रसून जोशी को बताई, उसके आधार पर आज प्रसून जोशी आपको बता रहे हैं, खास तौर पर डीएनए के दर्शकों को, कि मिल्खा सिंह से क्या आप सीख सकते हैं। अगर आप उससे मिल्खा सिंह जी के जीवन के कुछ पहलुओं पर बात करने को कहें तो शायद यह आसान नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का जीवन बहुत विराट होता है। पर फिर भी फिल्म भाग मिल्खा भाग लिखने के दौरान कुछ बातें मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। एक बात तो यह कि मिल्खा सिंह जी जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक रहते थे, एक आशा से भरे हुए लगते थे। चुनौतियों से भरा था उनका जीवन, लेकिन कभी मैंने उनमें एक निराशा, जब वो अपना पास्ट भी बताते थे, अपना अतीत भी बताते थे, तो उसमें भी मुझे लगता था ये व्यक्ति अतीत में भी उतना ही आशान्वित और आशावान दिखाई देता है। दूसरी बात ये कि वो कभी बचा कर नहीं रखते थे। जब वो काम कोई करते थे या कोई जिस रेस को वो दौड़ते थे, उस रेस में अपना सर्वस्व झोंक देते थे। मैंने लिखा भी है एक डायलॉग में कि ये रेस में मैं ऐसे दौड़ूंगा जैसे
ये मेरे जीवन की आखिरी रेस हो, तो अपना 100% देना। और तीसरी बात ये कि अपनी कमियों से आंख नहीं चुराते थे, अपनी हर रेस को बेहतर और बेहतर बनाते थे। 2 गीत जो मुझे बहुत प्रिय हैं इस फिल्म के, एक तो जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, वो मिल्खा सिंह जी के जज्बे को बयान करता है कि जो वो 100% अपना देते थे कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, कंचा फूटे चूरा कांच कर दे, जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले। एक तो ये, और दूसरा ये कि दांत से काट ले बिजली तार, दांत से काट ले बिजली तार, चबा ले तांबे की झनकार, फूंक दे खुद को ज्वाला ज्वाला, बिन खुद जले न होए उजाला। लपट है आग मिल्खा, अब तू भाग मिल्खा। मिल्खा जी बहुत याद आएंगे, आपने हम सबको और आने वाली पीढ़ी को जो प्रेरणा दी है वो हमेशा हमको याद रहेगी। तो आज के इस विश्लेषण के लिए हमने प्रसून जोशी की खास तौर पर मदद ली और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सबकी तरफ से कि उन्होंने आज अपना ये विश्लेषण हमें भेजा और अपने जो विचार हैं आप सबके साथ उन्होंने शेयर किया, हालांकि वो ट्रैवल कर रहे थे। और प्रसून जोशी ने जैसे आपको बताया, मिल्खा सिंह हर रेस को इस भाव के साथ दौड़ते थे जैसे वो उनके जीवन की आखिरी रेस हो। मिल्खा सिंह ने एक बार कहा था, आज मिल्खा सिंह का नाम इस दुनिया में है, इट इज बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, इट इज बिकॉज ऑफ विल पावर। बाकी किसी चीज की वजह से नहीं है, मेहनत की वजह से है और इच्छा शक्ति की वजह से है। ये शब्द मिल्खा सिंह के थे, जिससे पता चलता है कि वो कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहे, बल्कि उन्होंने परिश्रम किया और अपना भाग्य उन्होंने खुद लिखा। और आज की युवा पीढ़ी को उनसे यही सीखना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.